सो हे एवरीबॉडी, आप सभी का फिजिक्स स्टडीज पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक खूबसूरत सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा। ठीक है। सो माई सेल्फ विश्व देवी और फिजिक्स मेंटोर, आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिजिक्स स्टडीज पे। सो दिस इज आवर सेकेंड सेशन ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसे। तो इस सेक्शन में आज हम एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में, कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, उसका कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्या क्या, वो सब देखने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को आगे चलाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, और एक बात, पिछले वीडियोस में हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में हमने कवर कर चुके हैं, जो सेशन 1 में। तो कृपया करके जिन्होंने नहीं देखा है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए पहले। ठीक है, तो चलो, एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। अगर कोई आदमी आपको पूछे कि एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा बाबा, सो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर कोई बाइक चला रहा होगा तो उसका एक्सेलरेटर, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, है कि नहीं? आ जाएगा अपने दिमाग में अपने आप। लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सेलरेशन, दैट इज एन एक्सेलरेटर। ओके, दैट इज एन एक्सेलरेटर। उसका थोड़ा सा डिफरेंस में पता होना चाहिए, जो कि हम आगे चल के उससे अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, डेफिनेशन वाइज। रेट ऑफ चेंज मतलब, रेट क्या होता है? रेट, रेट का मतलब रेट जहाँ पे आएगा उसका क्या होगा, रेट जहाँ पे आएगा उसका डिवाइडेड होगा क्या, टाइम। उस पे टाइम डिवाइड होगा, जहाँ पे रेट आ जाएगा उधर टाइम डिवाइड हो जाएगा। सो ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v बटा t, दिस इज माई व्हाट, एक्सीलरेशन, दिस इज माई व्हाट, एक्सीलरेशन। ओके, सो मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब, अगर एक पर्टिकुलर टाइम t1 पे लेट उसका वेलोसिटी था v1, एंड देन उसका t2 टाइम पे उसका वेलोसिटी हुआ v2। सो v1 से v2 गया एक रास्ते पे, ठीक है। तो इधर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकाल पाऊंगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, समझे? सो दिस डेफिनेशन सेज दिस कि एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। ओके, सो दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ओके, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? सो इसका यूनिट हमने देखा। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन हम निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L1 t-1 मीटर पर सेकंड, L1 t-1 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होगा? t1, है कि नहीं? टाइम का t1। सो ये क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन का? L1 t⁻⁻², L1 t⁻⁻²। सो इसका क्या हुआ? m0 L1 t⁻⁻²। इसका डायमेंशन समझ आ गया? डायमेंशन या फिर कोई दिक्कत बताओ? समझ आ गया डायमेंशन या फिर कोई दिक्कत बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज with respect to time is called acceleration। वेलोसिटी का चेंज with respect to time is called acceleration। याद याद रहेगा या नहीं रहेगा? वेलोसिटी का चेंज with respect to time is called what? एक्सेलरेशन। ओके, देन वी गो टू नेक्स्ट। कितने टाइप्स का एक्सेलरेशन होता है? तो एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एंड अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बताओ? इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है? दैट इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देन होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज मतलब क्या होता है? हमें अगर कुछ कुछ की चीज़ का एवरेज चाहिए होता है, हम क्या करते हैं? उसका टोटल लेते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं। तो इसमें भी वही होगा कि एक पर्टिकुलर मोशन पे अगर 4-5 एक्सेलरेशन अचीव हो गया, ठीक है? एक पर्टिकुलर मोशन पे अगर 4-5 एक्सेलरेशन अचीव हो गए, फिर उसका एवरेज हम निकालेंगे। सो दैट विल बी माय एवरेज एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर मोशन पे उसका कितना एक्सेलरेशन बना। So then there was a variable acceleration. Variable acceleration is what? This is the realistic one. Realistic मतलब क्या? ये कभी मतलब रियल में जो होता है, रियलिस्टिक मतलब
अगर मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर मैं कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस पे एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होता, कहीं पे कुछ ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है, कहीं पे कम एक्सेलरेशन होता है, कहीं पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इट्स अनरियल। क्यों? क्योंकि एवरी सिचुएशन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, so that is my variable acceleration, that is also which is realistic acceleration. Then uniform acceleration मतलब उसका acceleration throughout the motion will be remain constant, that is called uniform acceleration. समझे कि नहीं समझे? दिस इज द टाइप्स। सो चलो हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने समझा कि जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, है कि नहीं? मतलब सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। सो सेम कैसे रहेगा? उसका जो वेलोसिटी का चेंज इक्वल होगा किस पे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। सो दैट विल बी कॉल्ड माय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि मैं जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, इनका जो चेंज होगा, ये चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? चेंज जो होगा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। चेंज मतलब क्या? देखो, एक होता है वैल्यू, मतलब मैं अगर स्पीड पकड़ूं, मतलब एक मोशन कंसिडर करूं, उसका कोई स्पीड में पर्टिकुलरली उसका कंट्रोल करूं, मतलब अगर मैं बताऊं कि V1 लेटा करे 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, V2 है अगर 30 मीटर पर सेकेंड, एंड V3 है 45 मीटर पर सेकेंड। सो लुक, दीज द चेंज इज कांस्टेंट। देखो 15 है तो इसका डेल V आएगा 30 - 15। सो इसका जो चेंज आएगा 15 आएगा। सेम ये दो केस में भी उसका चेंज क्या आएगा? 15 आएगा। सो हियर द चेंज इज कांस्टेंट। ओके, हियर द चेंज इज कांस्टेंट, देयरफॉर द एक्सेलरेशन विल बी आल्सो कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे, या फिर कोई दिक्कत? समझो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन आएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट मतलब जो डेल वी होगा, ये अनइक्वल चेंज होगा इन डेल टी, लेकिन होगा जो वो होगा इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब पहला जो इंटरवल एक रहेगा, फिर दूसरा जो इंटरवल रहेगा, वो इंटरवल का वैल्यू वो सेम रहेगा। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि टाइम इंटरवल इक्वल रहना चाहिए वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझे? ये वाला याद में रखना होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम जाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द टोटल चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, समझे? टोटल चेंज मतलब जितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, फिर जितना टाइम पे चेंज हुआ, तो उससे मेरा आएगा क्या? एवरेज। एक मोशन का जो जितना जितना वेलोसिटी गेन हुआ था, उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर कोई दिक्कत आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एज द नेम सजेस्ट। ओके, और इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म, इट्स टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल। इंस्टेंटेनियस का क्या होता है? जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता ज्यादा? देखो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर पकड़ूंगा, मतलब एक परफेक्ट टाइम पे, तो उसका टी का वैल्यू क्या होता है मेरा? टी का वैल्यू टेंड्स टू जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो के आसपास होता है। सो दैट वाज व्हाई द टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इससे हम डिनोट कर से करेंगे v इक्वल टू, अच्छा हाँ, इससे हम कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। पहले ये तो एक्सेलरेशन के निकालने के लिए लिखा है, दैट इज a विल बी dv अपॉन dt। क्यों? ये जो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम dv से। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, उसे हम dv से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल चेंज इन t मतलब टाइम, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dt से। ठीक है, ये नोटेशन तुम्हें थोड़ा सा याद रखना होगा। और कहाँ पे डेल लगवाएंगे? जहाँ पे जो चेंज इज मोर, चेंज इज लार्जर, चेंज इज लार्जर। ओके, वहां पे हम डेल लगवाएंगे। ठीक है, और डी डीवी कहाँ पे लगवाएंगे? जहाँ पे हमारा चेंज जो होता है वो स्मॉल होगा, वहां पे डीवी लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। अब अगर मैं डीवी को रिप्रेजेंट करूंगा, डीवी, डीवी इज माई वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, कृपया देख लेना उसे। ठीक है, सो डीवी को मैं देखूंगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों? वो जो छोटा सा वेलोसिटी को मैं निकालने के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वो जो छोटा सा वेलोसिटी के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, और वो छोटा सा टाइम पीरियड लूंगा। है कि नहीं? सो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? डी एक्स बटा डी टी स्क्वायर। समझे?
That is, acceleration is nothing but the double differentiation of the what? Double differentiation of the डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझे? पहले एक बार डिफरेंशिएट करना dx बाई dt को हम वेलोसिटी लेंगे, फिर dx बाई dt के साथ और एक बार dt डिवाइड करके हमारा आएगा क्या? एक्सेलरेशन। ओके, समझ आया कि नहीं? सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dt क्यों लेते हैं? dt लेते हैं इसलिए कि उसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि उसका इंस्टेंट एक टाइम पे उसका निकल जाए क्या? स्पीड का वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू। गॉट इट? देन देन ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या? जब वेलोसिटी का चेंज, मतलब अगर मैंने डेल भी लिखा, ये वेलोसिटी का चेंज है, ये अगर मेरा क्या आया? पॉजिटिव आया। क्या आया? एक पॉजिटिव वैल्यू आया। सो दैट मीन्स दैट इज माई व्हाट? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मेरा डेल भी नेगेटिव आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को क्या लिखूंगा? डेल भी लिखूंगा, है कि नहीं? अगर फाइनल वाला वैल्यू मेरा बड़ा हुआ तो ये वाला वैल्यू मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर फाइनल वाला वैल्यू मेरा छोटा है तो इससे अगर कुछ मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो उसका वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? सो अगर मेरा डेल भी पॉजिटिव है तो दैट विल कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर डेल भी नेगेटिव है तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसे हम बोल सकते हैं डिसिलेरेशन। डिसिलेरेशन, ठीक है, जहां पे उसका जो स्पीड होता है वो घटता है। क्या होता है? स्पीड घटता है। Velocity increases, that is, the change in velocity is positive and it is said to be in positive acceleration. When the velocity decreases or the change is negative, then it is called the negative acceleration or retardation. Deceleration बोल सकते हैं या फिर उसे बोल सकते हैं retardation. Next. हाँ, अभी आएंगे हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे। एक्सेलरेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब हम जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज मोशन इन 1D, दैट विल ऑल बी बेस्ड ऑन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, तभी जाके ये जो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है मैं लगा पाऊँ। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी आर कंसीडरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो कोई फॉर्मूला तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन का नहीं लग पाएगा। सो मेरा जनरली ये तीनों जो होता है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, ये तीनों जनरल होते हैं और एक एस वाला होता है। ठीक है, सो इनका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन दो मेथड से होता है, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड और एक होता है कैलकुलेशन मेथड। ओके, सो हम दोनों ही तरीका देखेंगे। पहले एक हम इजी वाला, पहला वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर्मूला बेस्ड में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब निकालने की, डेरिवेट करने की वो फॉर्मूला। सो अब मेरा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अच्छा, तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम्हें? ये लेक्चर में पीछे में बताया था क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम या फिर टाइम। ओके, सो डेल वी मतलब क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा बेटा बताओ, वी फाइनल को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लिखते हैं क्या? वी। और वी इनिशियल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लिखते हैं स्मॉल यू। ओके, एंड ये वाला थोड़ा-सा तुम्हें याद रखना होगा कि फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वी लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं यू। सो मैं क्या करूँगा अभी? सब्स्टिट्यूट करूँगा। देखो, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी लिखूँगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू लिखूँगा और टाइम लिखूँगा। सो अब देखो, ए, अगर ये टी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो ए इंटू टी विल बी इक्वल्स टू वी माइनस यू। सो v विल बी इक्वल्स टू u, अगर इस तरफ आके ऐड हो गया तो v विल बी इक्वल्स टू u प्लस इट, एज सिंपल एज दैट। समझे कि नहीं समझे? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? पहले मेरा इक्वेशन था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वाला, मैंने सब देखा, फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, उससे मेरा इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? ओके,
सो ये एक तरीका है फॉर्मूला बेस्ड का, ईज़ीएस्ट तरीका होता है ये वाला, ठीक है? हम वैसे ही बाकी 2 का भी फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये जो 2 फॉर्मूला क्या है, हम डेरिवेट करेंगे और इसका क्वेश्चंस भी आ जाता है सीबीएसई में, सॉरी बोर्ड्स में आ जाता है। बोर्ड्स में ये डेरिवेशन आ जाता है कभी-कभार। लेकिन इसका मेन ये चैप्टर का मेन एम तुम्हें रखना है कि मैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, देखो आज हमने 3 फॉर्मूला देख लिए कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एक फॉर्मूला का प्रूफ भी कर लिए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड जितना भी मेरा टॉपिक आएगा या फिर क्वेश्चंस आएँगे, मैं उसे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, सेम ही फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन निकालना, फिर अ, वेलोसिटी निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये सारा ऐसा-ऐसा जो क्वेश्चंस आएँगे, मैं उससे कर लूँगा, ताकि मुझे एक अच्छा सा ग्रिप मिल जाए, ठीक है? सो ये चैप्टर का मेन जो मोटो है या फिर मेन जो ट्रिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस चैप्टर पे मास्टरी आएगा, ठीक है? मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, जितना तुम इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम अच्छा बनोगे। ये चैप्टर में कुछ इतना हार्ड नहीं है, जिसे हार्ड लगता है ये हार्ड नहीं है। दिस इज नॉट टू हार्ड इफ यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, सो इस चैप्टर में लगभग ज़्यादा हम भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुम भी कोई भी बुक उठाओ, उससे क्वेश्चन करो, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जांपल्स, उसका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सारा प्रैक्टिस करने की शुरू करो, ठीक है? सो थैंक यू एवरीबॉडी, आपका